हाय एवरीवन, इट्स मुनीब अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की व्हाट इज बिटकॉइन ब्लॉकचेन एंड व्हाट इज इथेरियम ब्लॉकचेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक। तो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक आर टू मेथड्स जिनको कंसेंसस मैकेनिज्म भी बोला जाता है और इनको यूज किया जाता है किसी भी ब्लॉकचेन में नई ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए, उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का जो भी नेटिव टोकन या नेटिव करेंसी होती है उसको क्रिएट या जनरेट करने के लिए। और इसके अलावा ब्लॉकचेन में एक और इशू होता है, दैट इज द इशू ऑफ डबल स्पेंडिंग। अब डबल स्पेंडिंग के इशू को एड्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है कंसेंसस मैकेनिज्म का। तो व्हाट इज बेसिकली डबल स्पेंडिंग, इसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। तो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क का यूज किया गया सबसे पहले बाय बिटकॉइन ब्लॉकचेन। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर वैलिडेट या किसी भी ब्लॉक को वैलिडेट या माइन किया जाता है, दैट ऑल इज डन बाय हाई लेवल कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। अब उसमें कंप्यूटेशनल डिवाइसेस क्या करती हैं, किसी भी ब्लॉक को माइन करने के लिए दे सॉल्व अ पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफिक पजल। अब जब वो पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लेती हैं, वो ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है, तो वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। अब लेट्स से पूरी दुनिया में 1000 कंप्यूटेशनल डिवाइसेस तैयार बैठी हैं टू माइन और वैलिडेट एन अपकमिंग बिटकॉइन ब्लॉक। अब जब वो तैयार बैठी हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही डिवाइस को चांस मिलेगा उस ब्लॉक को माइन करने का, और वो डिवाइस कौन सी होगी जो बाकी सारी 999 डिवाइसेस को डोमिनेट करेगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ टेंडेंसी ऑफ सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। अब लेट्स से उस एक डिवाइस को मौका मिला और उसने उसको माइन कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसको रिवॉर्ड्स में मिलेगा बीटीसी। लाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है बीटीसी बिटकॉइन। अब उसको 6 बिटकॉइन या समथिंग, इट इज एन एस्टिमेटेड फिगर बाय मी, ठीक है, उसको 6 बिटकॉइन या समथिंग मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कंपीट करती हैं टू गेट द चांस टू वैलिडेट और माइन अ ब्लॉक। इससे क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है और इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल। अब अगर प्रूफ ऑफ वर्क की बात की जाए कि उसका फायदा क्या है, तो उसका फायदा यह है कि क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कंपीट कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए और बहुत ज्यादा वर्क हो रहा होता है, इसकी वजह से बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज टू मच सिक्योर। उसमें कुछ भी डाटा को ऑल्टर करना या चेंज करना या किसी कोई भी मलिशियस किस्म का अटैक करना या किसी भी वॉलेट को ड्रेन करना, दैट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये बहुत मुश्किल होता है, नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अब अगर हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन के कॉन्स के बारे में या उसके ड्रॉबैक्स के बारे में या सॉरी प्रूफ ऑफ वर्क के ड्रॉबैक्स या समझ लो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो इसमें यही होता है कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, दैट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और चूंकि बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कंपीट कर रही होती हैं और बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज स्लो एज वेल। और इस पे कुछ भी प्रोग्रामेबिलिटी, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट ओपन टू टू मच प्रोग्रामेबिलिटी एंड रनिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। अब अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, तो पहले तो इथेरियम ब्लॉकचेन ने भी प्रूफ ऑफ वर्क को ही अडॉप्ट किया 2015 में जब इथेरियम मेननेट आया। उसके बाद 2022 तक ये भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती रही, लेकिन 2020 में डेवलपर्स ने काम करना शुरू किया और फाइनली 2022 में मर्ज हुआ एंड इथेरियम शिफ्टेड टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेट करते हैं किसी भी ब्लॉक या डाटा को वैलिडेटर्स। अब डायरेक्ट वैलिडेटर बनने के लिए क्या करना होता है, यू नीड टू स्टेक एट लीस्ट 32 ETH। अब जब एक बंदा या कोई भी वैलिडेटर 32 ETH स्टेक कर देता है, तो उसके बाद उसको वो डायरेक्ट वैलिडेटर बन सकता है, दैट इज द मिनिमम अमाउंट 32 ETH। अब उसमें क्या होता है कि किसी भी ब्लॉक को वैलिडेट किया जाता है बाय वैलिडेटर्स। अब जब एक वैलिडेटर वैलिडेट कर देता है ब्लॉक को, तो दैट ब्लॉक इज देन अटेस्टेड बाय रेस्ट ऑफ द वैलिडेटर्स। उसको जितने भी बाकी वैलिडेटर्स हैं वो उसको अटेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या क्रेडिबिलिटी उस ब्लॉक की बढ़ जाती है। अब बात की जाए अगर के इज इट इजी टू वैलिडेट अ ब्लॉक, तो इट इज नॉट इजी। फर्स्ट यू नीड टू stake a particular amount, a minimum amount of Ethereum, like let's say it is 32 ETH। आपको पहले वो स्टेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वैलिडेट करने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल का टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है टू वैलिडेट दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। मतलब आपको इथेरियम भी स्टेक करना है और आपको वो वैलिडेट करने के लिए एक टेक्निकल, एक ऑप्टिमम लेवल का नॉलेज चाहिए, एक इंफॉर्मेशन चाहिए टू वैलिडेट दैट ब्लॉक। अब अगर बात की जाए कि अगर कोई शख्स नहीं, मतलब उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो इथेरियम माइनिंग करना चाहता है, या उसके पास 32 ETH के फंड्स नहीं भी है और वो वैलिडेट करना चाहता है, या
इथेरियम पे माइनिंग करना चाहता है इन सिंपल वर्ड्स, तो वो कैसे करे? तो यस, देयर आर अदर स्टेकिंग पूल्स जो आपसे आपकी पर्टिकुलर अमाउंट लेके स्टेक करते हैं एंड आप उनको स्टेक करवाते हैं अपनी पर्टिकुलर अमाउंट और फिर वो आपको कुछ परसेंटेज उसमें से प्रॉफिट्स देते हैं। लेकिन डायरेक्ट वैलिडेटर बनने के लिए आपके पास एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए और आपके पास एक लेट्स से मिनिमम 32 ईथ होना चाहिए जो आपको स्टेक करना पड़ेगा। अब लेट्स से अगर कोई शख्स अच्छे से वैलिडेट किसी ब्लॉक को नहीं करता तो उसको पेनल्टी क्या पड़ती है? उसको क्या होता है, जो उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इथेरियम उसने स्टेक किया होता है ना, उसका कुछ हिस्सा डिडक्ट कर लिया जाता है एंड दैट गोज टू इथेरियम नेटवर्क। तो दिस इज हाउ प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क्स कि आप एक अपनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इथेरियम स्टेक करते हो पहले, देन आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, देन यू वैलिडेट दैट ब्लॉक। जब आप वो ब्लॉक वैलिडेट कर देते हो तो बाकी जितने भी वैलिडेटर्स होते हैं इथेरियम नेटवर्क में वो उस ब्लॉक को अटेस्ट करते हैं एंड व्हेन दैट अटेस्टेशन इज डन व्हेन दैट अटेस्टेशन इज डन फिर वो ब्लॉक इथेरियम ब्लॉकचेन का हिस्सा बनता है। तो दिस इज हाउ प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क्स। इससे क्या होता है कि इससे इथेरियम ब्लॉकचेन में मर्ज के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक आया तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम होगी, अप टू 99%। और उसके अलावा इथेरियम ब्लॉकचेन इज वे मच फास्ट एंड ओपन टू प्रोग्रामेबिलिटी एंड रनिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दैट इज द यू कैन से बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आपस में compete करती हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि टू बी अ डायरेक्ट वैलिडेटर यू नीड टू स्टेक एट लीस्ट 32 इथेरियम। ठीक है, फिर आप वैलिडेटर बनते हो और आप ब्लॉक को वैलिडेट करते हो। वो ब्लॉक फिर बाद में अटेस्ट किया जाता है बाय रेस्ट ऑफ द वैलिडेटर्स। दिस इज हाउ कंसेंसस मैकेनिज्म ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन एंड इथेरियम ब्लॉकचेन वर्क्स। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।